जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में जोड़ी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर की दया हम सब के ऊपर आज के दिन के लिए नई है। परमेश्वर महान है, इसलिए आज के दिन में हम आपके लिए, आपके परिवार, आपकी जरूरतों के लिए, आपकी विपत्ति, परेशानी, बीमारी और मुश्किलों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज की सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहती हूँ। बहन ममता की गवाही से मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, जिनका कहना है कि उनके जो देवर हैं वो 3 साल से बीमार थे और बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद भी उन्हें कोई भी आराम नहीं, बहुत सारा ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी कोई आराम उन्हें नहीं मिला। परंतु जब उन्होंने यीशु पर विश्वास किया और तो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उस भाई को चंगा किया जो 3 साल से उनके जीवन में नहीं हुआ, जो शारीरिक दुर्बलताओं में वो 3 साल में पड़े हुए थे। परमेश्वर ने एक ही दिन में प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में अद्भुत काम किया। सच में हमारा परमेश्वर महान है। वो नहीं चाहता कि हम दुख, मुसीबत, विपत्तियों में रहें, बीमारियों में रहें। तो आइए आज की सुबह में हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक विशेष योजना है। पहला राजा और उसके 19 अध्याय में हम एलियाई के बारे में देखते हैं। जब एलियाई ने बाल देवता के सारे नबियों को मार डाला और जब इज़ेबेल को ये बात पता चली तो इज़ेबेल ने एलियाई को मारने का प्लान बनाया। और जब एलियाई को ये बात पता चली कि इज़ेबेल उसको मारना चाहती है, उसको घात करना चाहती है, तो एलियाई अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भाग गया, भागकर जंगल में चले गया और वहां पर एक झाऊ का पेड़ था, उसके नीचे बैठ गया और वहां पर उसने परमेश्वर से ये कहकर प्रार्थना की कि हे परमेश्वर यहोवा, मेरे प्राणों को ले ले। उसने परमेश्वर से मृत्यु मांगी और कहा कि हे परमेश्वर, मेरे प्राणों को ले ले, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे प्राणों को तू ले ले। मेरे प्रियो, यहाँ पर एलिया के जीवन में हम लोग देखते हैं वो बहुत डर गया, बहुत निराश हो गया और उसे ऐसा लगा कि मानो उसका जीवन अब खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म होने पर है, कोई भी उम्मीद, कोई भी रास्ता अब उसे नजर नहीं आ रहा है। उस परेशानी से कौन उसे बाहर निकालेगा, कैसे वो उस परेशानी से बाहर आएगा, उसे नहीं पता। उसे नहीं पता कि कैसे वो अपने प्राणों को बचाएगा। वो व्याकुल है, वो परेशान है, वो दुखी है, वो चिंतित है, वो निराश है, वो अकेला है। कई बार हमारे जीवनों में भी ऐसा होता है। जब आप सोच रहे हो कि कोई भी उम्मीद आपके पास नहीं है, आप अकेले हैं, आप निराश हैं, आप चिंताओं में हैं, आप परेशानियों में हैं, उस परेशानी से निकलने का आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कोई भी उम्मीद आपको नजर नहीं आ रही है, आप डरे हुए हैं, कौन आपको बाहर निकालेगा, कौन आपको बचाएगा, इस संकट में कौन आपका सहायक होगा। और जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप सोच रहे हैं कि मरना ही सबसे बेहतर है, मैं मर जाऊंगा, हे परमेश्वर तू मेरे प्राणों को ले ले, मुझे मार दे, मैं मरा क्यों नहीं, मैं आत्महत्या कर दूंगा। इस प्रकार से आपके मन में हो सकता है विचार आ रहे हों। परंतु मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है। परमेश्वर आपके प्राणों को नष्ट नहीं होने देगा। परमेश्वर आपको उस परेशानी से, उन दुखों से, उन विपत्तियों से बाहर निकालेगा, अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। मेरे प्रियो, जब एलिया ये सोच रहा था तो वो झाऊ के पेड़ के नीचे सो गया। फिर परमेश्वर का एक दूत उसके पास आया और परमेश्वर के दूत ने उसे रोटी और पानी दी और उससे कहा, उठ और खा, क्योंकि तुझे अभी बहुत लंबी यात्रा करनी है। मेरे प्रियो, एलिया ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, अब मेरे प्राण नष्ट हो जाएंगे, अब मैं मर जाऊंगा। परंतु परमेश्वर के पास एलिया के लिए योजना थी। परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे लंबी यात्रा करनी है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से शायद आप सोच रहे हो सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई उम्मीद नहीं है। परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको अभी लंबी यात्रा करनी है। सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है, आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है और परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। अभी आपको लंबी यात्रा करनी है, इसलिए उठो, विश्वास में निर्बल न हो,
आप विश्वास में मजबूत हो जाओ, दृढ़ हो जाओ और परमेश्वर पे भरोसा रखो, प्रार्थना करो और परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। निराशा से बाहर आओ, क्योंकि आपको अभी लंबी यात्रा करनी है। आप मरने पर नहीं है, परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है और वो आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे, क्योंकि उनके पास आपके लिए योजना है और वो उस योजना को आपके जीवन में पूरा करेंगे। तब चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, तब चाहे आप कैसे भी संकट में क्यों ना हो, कैसे भी निराशा में क्यों ना हो, चाहे आप मौत के ही करीब क्यों ना हो, तब भी परमेश्वर आपको मौत के मुंह से भी बाहर निकाल लेगा, क्योंकि उसे आपके जीवन में उस योजना को पूरा करना है। इसलिए मेरे प्रियो, उठो, विश्वास में उठो, परमेश्वर पे भरोसा रखो, दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ, क्योंकि आपको अभी लंबी यात्रा करनी है प्रभु यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, इसलिए आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, निराश ना होएं, चिंतित ना होएं, परेशान ना होएं, आप उठें, प्रार्थना करें। प्रभु आपके साथ में है, उसके पास आपके लिए उत्तम योजना है, वो उस योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने परमेश्वर की ओर देखें, उससे अपनी बातों को कहें और उससे प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे यीशु राजा मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी हैं पिता, आप दयावंत हैं, आप करुणामय परमेश्वर है पिता, आप सत्यवादी ईश्वर है लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ओ सेनाओं के प्रभु, हमारे दृढ़ गढ़, हमारी दृढ़ चट्टान, हमारी मजबूत शहरपना, हम तेरे धन्यवाद करते हैं पिता। तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है पिता। तू ही सब बातों में प्रधान है, तू ही सब बातों में सर्वोत्तम है। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम इन दिस मॉर्निंग लॉर्ड, वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड। थैंक यू फादर। प्रभु जी, सच में पिता, तू हमें विश्राम देने वाला परमेश्वर है, प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है। प्रभु, तूने हमें अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं। आप भी मेरे साथ मिलकर उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जो आपसे प्रेम करता है, जो आपकी चिंता करता है, जिसने आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, जो आपको सामर्थ्य देने वाला, आपके जीवन में दया दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, जिसने आग की पुतली के नाई आपको संभाल कर रखा है, जो आपकी मुक्ति का सींग है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हृदय की गहराइयों से प्रभु का धन्यवाद करें, आत्मा की सच्चाई से प्रभु का धन्यवाद करें। ओ हालेलुया, धन्यवाद करते पिता। मेरे प्रभु धन्यवादी हैं आज के सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा तूने प्रभु इस भाई इस बहन से बातचीत किया पिता। धन्यवाद करते प्रभु तेरी सामर्थ के लिए पिता, धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह के लिए पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तू धर्मी है, धन्यवाद करते हैं तेरी धार्मिकता के लिए, तेरी सच्चाई के लिए। ओ लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु तेरी सामर्थ के लिए प्रभु। ओ मेरे प्रभु, आज की सुबह में इस भाई इस बहन को अपनी सामर्थ से भर दे। धन्यवाद करते आज की सुबह में अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान से भर दे। ओ पवित्र आत्मा, हम आपको इनवाइट करते, होली स्पिरिट, आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। जिन्हें प्रार्थना करना नहीं आता है प्रभु, जो सीखना चाहते हैं, होली स्पिरिट आप उन्हें गाइड करें। आज की सुबह में आप प्रार्थना करना सिखाइए, उनको शब्द दीजिए ताकि वो प्रार्थना कर सके। ओ हालेलुया प्रभु, इस भाई इस बहन के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि तूने इनसे बातचीत किया। आपने इसी प्रकार प्रभु जी इस भाई इस बहन के लिए एक अच्छी योजना, एक अच्छा प्लान प्रभु आपने इनके लिए रखा है। प्रभु जी, हर एक दुष्ट का प्लान यीशु के नाम से इनके जीवन से खंडित होने पाए। प्रभु, आपका प्लान इनके जीवन में फुलफिल हो प्रभु, आपकी योजना इनके जीवन में पूरी हो पिता परमेश्वर। यदि आज की सुबह में ये भाई ये बहन पिता परमेश्वर अपने जीवन में दुखी है पिता परमेश्वर, अपने जीवन में निराश है पिता परमेश्वर, अपने जीवन की चिंताओं में है, तनाव में है पिता, होने दे पिता परमेश्वर। जिस प्रकार तेरा वचन कहता है प्रभु जी, हे यहोवा पर आस रखने वालों हियाव बांधो, तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। लॉर्ड प्रभु, आज की सुबह में आप इस भाई इस बहन का हृदय दृढ़ करें, इन्हें मजबूत करें, ताकि प्रभु जब ये आशा तुझ पर लगाए हैं
हैं प्रभु इनकी आशा पूरी होने पाए, प्रभु इनकी हर एक निराशा इनके जीवन से जाने पाए, हर एक चिंता इनके जीवन से जाने पाए, हर एक तनाव इनके जीवन से जाने पाए, हर एक दुख प्रभु इनके जीवन से जाने पाए। प्रभु जी जब ये समय है इनके परिवार में, इनके जीवनों में कि बहुत ज्यादा तनाव में है, चिंताओं में है, पारिवारिक समस्याओं में है, बहुत सारी समस्या है, बहुत ज्यादा फेलियर इन्होंने अपने जीवन में देखा है, बहुत ज्यादा नाकामियां भी इन्होंने अपने जीवन में देखी है, बहुत ज्यादा अपमान इन्होंने अपने जीवन में देखा है, अकेलेपन में ये है पिता। लॉर्ड आज के दिन में प्रभु आज का ये वचन इनके लिए है प्रभु। यदि इनका ऐसे मन में विचार आ रहा है कि हमें मर जाना चाहिए, हमें जीवित न रहने का कोई अधिकार नहीं, हम कैसे इन चिंताओं में जी पाएंगे, सुसाइड का विचार प्रभु यदि इनके जीवन में आ रहा है, यीशु के नाम से प्रभु जी वो सुसाइड का विचार, प्रभु मरने का विचार, मृत्यु का विचार इनके जीवनों से जाने पाए प्रभु जी। वो तनाव भरा जीवन इनके जीवन से निकाल फेंक प्रभु यीशु के नाम से। वो दुख इनके जीवन से चला जाए, हर एक निराशा इनके जीवन से चली जाए, हर एक चिंता इनके जीवन से चली जाए। लॉर्ड आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य से इस भाई बहन को भर दीजिए ताकि जीवन की हर एक मुश्किलों में, हर एक तनाव में मेरे खुदावन आपकी सामर्थ्य इनमें सिद्ध हो पिता परमेश्वर, ताकि उन मुश्किलों से ये बाहर निकल सके, उन परिस्थितियों का ये सामना कर सके। हर एक परिस्थिति में प्रभु जी आप इन्हें प्रोटेक्ट करें। जिस प्रकार तूने एलियाई को पिता परमेश्वर तूने उसे मजबूत किया, तूने उसे आगे बढ़ने के लिए तूने उसे उत्साहित किया, उसी प्रकार परमेश्वर इस भाई इस बहन को अपने जीवन की चिंताओं, तनाव, दुखी भरा जीवन, समस्याओं से, बीमारियों से बाहर निकाल के इन्हें आगे बढ़ना सिखाइए प्रभु, इन्हें आगे बढ़ाइए पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन तेरी योजना इस भाई इस बहन के लिए है, तेरी योजना इनके जीवन में पूरी हो। आज के दिन में इनके जीवन में तेरी योजना पूरी हो। मैं प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार तेरा वचन कहता है वह दीन लोगों की दुहाइयों को कभी नहीं भूलता है। ओ प्रभु जी आप इनकी दुहाइयों को, ये जो जिस किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिस किसी बात के लिए दुहाई दे रहे हैं, तुझे पुकार रहे हैं पिता, अपने संकट के समय, अपनी विपत्ति के समय, अपनी मुश्किल परेशानियों के समय तुझे पुकार है प्रभु। इस समय लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनके जीवन में पिता परमेश्वर इनकी दुहाइयों को कभी नहीं भूलते, आप इन्हें कभी नहीं भूलते प्रभु, आप इन्हें कभी नहीं छोड़ते, परंतु प्रभु आपका वचन कहता है तू मेरे सम्मान को बढ़ाता है। लॉर्ड प्रभु आप इस भाई इस बहन के इस सम्मान को बढ़ाए, समाज में इन्हें इज्जत दे प्रभु जी। इनके जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां हैं जब प्रभु इन्हें घुटन महसूस होती है, तनाव महसूस होता है, लॉर्ड ये सारी परिस्थितियां इनके जीवन से जाने पाए। आज की सुबह में प्रभु इन भाई बहनों को प्रभु जी इनके जीवन में हर एक बातों से आप प्रभु आशीषित करें पिता, इनके जीवन में ज्योति को चमकाएं परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी ये तेरे वचन की ज्योति को अपने जीवन में लें और पिता उसके अनुसार अपने जीवन में चलने वाले हो सके। होने दे पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार ये चलने वाले हो सके। आज के दिन में प्रभु जी हर एक खतरे, मुसीबतों से, दुर्घटनाओं से आप इन्हें और इनके परिवार को बचाएं। इनके परिवारों में, इनके जीवनों में अपनी सुख, शांति, समृद्धि, आशीषें, बरकत आप इनके परिवारों में दें। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक काम जो इनके असफल हुए हैं पिता, जो इनसे नहीं हो पाया है पिता, यदि रास्ते बंद हैं पिता, यीशु के नाम से इनके हर एक काम सफल होने पाए, हर एक रास्ते खुलने पाए और इनके जीवन में मेरे पिता परमेश्वर आपकी योजनाएं पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। यदि इन्होंने अपने जीवन के लिए कुछ योजनाएं बनाई हो और पिता वो उसमें प्रभु वो असफल हो गए हैं पिता, हम दुआ करते तेरी योजना जो इनके लिए है प्रभु वो इनके जीवन में सफल हो। धन्यवाद करते आज के दिन में आप इन्हें आशीष से भरें, आज के दिन में आप इनके कामों को सफल करें, आज के दिन में आप इनकी देखभाल करें। होने दे पवित्र आत्मा आज पूरे दिन भर में हर एक काम को करने के लिए आप इनकी मदद करें। धन्यवाद पिता, हम तेरे नाम से इस भाई इस बहन को ब्लेस करते हैं, इनके परिवार को ब्लेस करते हैं, इनके बच्चों को ब्लेस करते हैं, इनकी जॉब को, इनके कारोबार को, इनके खेती को और प्रभु इनके हर एक काम में प्रभु हम ब्लेस करते हैं, प्रभु से आशीष देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। होने दे पिता जबकि कोरोना वायरस प्रभु पूरे संसार में है पिता, आप इन्हें और इनके पूरे परिवार को इस कोरोना वायरस से, इस महामारी से बचाइए। आपके लहू में इनके घर परिवार के हर एक सदस्य को रखते हैं पिता, आप इन्हें प्रोटेक्ट करें हर एक दुष्ट की योजना से, हर एक नेगेटिव विचारों से यीशु नासरी आप इन्हें बचाएं पिता। यदि आज ये बीमार है यीशु के नाम से इनकी हर एक बीमारी इनके शरीरों से जाने पाए, लॉर्ड इन्हें आप चंगा करें, हर एक दर्द
इनके शरीर से जाने पाए। हर प्रकार की बीमारी जो इनके शरीरों में पाई जाती है, हम यीशु के नाम से उन्हें आज्ञा देते हैं, निकल कर चले जाओ यीशु के नाम से। हर एक प्रकार का दर्द हम तुम्हें यीशु के नाम से डांट कर आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से। आप जिस भी बीमारी से पीड़ित है, आप उसका नाम लेकर अपने शरीर से उसे जाने की आज्ञा दीजिए। जिस भी दर्द में है उसे जाने की आज्ञा दें। हालेलुया। आप छू लीजिए प्रभु जी और चंगा करें अपनी बेटी और बेटे को। धन्यवाद। आज का दिन प्रभु इनके लिए आशीषों भरा होने पाए। आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दें। आप आपसे ये जिस किसी बात को मांग रहे हैं, आप उनके जीवन में इसे पूरा करें। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर और महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक प्रार्थना में बने रहे। आप हमारे साथ सुबह और शाम की प्रार्थना में निरंतर शामिल हों ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे।